नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ऑनलाइन टैक्स कैसे पेमेंट किया जा सकता है। अगर आप घर बैठे ही आपका टैक्स पेमेंट कर सकते हैं तो आपको लास्ट डेट का झंझट में नहीं रहना होगा। टैक्स पेमेंट के लिए बैंक का लाइन में खड़ा नहीं होना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑनलाइन टैक्स कैसे पेमेंट होता है। हम लोग पहले जाते हैं ई फाइलिंग के साइट में। यहाँ पे हम लोग देखिए ई पे टैक्स चालान बोल के एक ठो ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये बोलते हैं कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये आ गया NSDL का चालान साइट। यहाँ पे हम लोग अगर खुद का इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे तो हम लोग को लेना होगा चालान नंबर 280। चालान नंबर 280 है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर के लिए। तो चलिए हम लोग 280 नंबर चालान को प्रोसीड में जाते हैं। अब हम आ गए हैं चालान में। यहाँ पे हमको कुछ सिलेक्शन करना है और अपना डिटेल भरना है। तो चलिए पहले देखिए यहाँ पे है टैक्स एप्लीकेबल। पहले हम लोगों को चूज़ करना होगा टैक्स एप्लीकेबल। यहाँ पे दो ठो ऑप्शन है। एक ठो है कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनीज़ के लिए है, दूसरा है इनकम टैक्स जो अदर देन कंपनीज़ के लिए है। तो हम लोग जब अपना खुद का इनकम टैक्स भर रहे हैं तो हम लोगों को चूज़ करना होगा ये दूसरा वाला इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज़ वाला। इसके बाद आ रहा है टाइप ऑफ पेमेंट। हम लोग कौन सा टाइप टैक्स पेमेंट करेंगे इसको चूज़ करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस टैक्स, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, एक्रिएशन टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अगर हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेंगे तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ करेंगे। अगर एडवांस टैक्स भरेंगे तो एडवांस टैक्स चूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोगों को चूज़ करना होगा जो हम लोग कौन सा मोड में पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में। नेट बैंकिंग होगा तो नेट बैंकिंग चूज़ करके बैंक चूज़ करना होगा, डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके बैंक चूज़ करना होगा। इसके बाद हम लोगों को बैठाना होगा परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर। इसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग ये टैक्स पेमेंट कर रहा है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम लोगों को कुछ अपना निजी डिटेल भरना होगा, जैसा हम लोग का एड्रेस, फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग या विलेज नेम, रोड, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसमें से सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड ये तीनों ठो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। चलिए हम लोग पहले चूज़ करते हैं इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज़। अभी यहाँ पे टैक्स ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे नेट बैंकिंग, बैंक एक तो चूज़ कर लेते हैं ड्रॉप डाउन से। चलिए चूज़ कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके आगे हम लोगों को पैन नंबर बैठाना होगा। यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं अपना पैन नंबर। चूज़ कर लेते हैं असेसमेंट ईयर, ए फ्लैट, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी चाहे तो बैठाना नहीं होगा। चलिए हम लोग सिटी में भर देते हैं कोलकाता, स्टेट बंगाल। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, मगर आप लोग ये ज़रूर डाल देना। इसके आगे हम लोग देते हैं कैप्चा कोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा से देखना होगा। देखिए
पैन नंबर अगर सही से नहीं भरिएगा तो नाम नहीं आएगा, और यहाँ पे नाम जो आएगा वो मार्क्स्ड आएगा। तो पैन नंबर सही से भरिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो सिटी, स्टेट, पिन कोड वगैरह आ गया। यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको एग्री करना होगा, जो लिंक आपको आपका बैंक की तरफ भेजेगा। सबमिट टू बैंक कर दिया हमने। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर एटीएम कम डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है। आपका अगर दूसरा बैंक होगा तो उसमें भी ऐसा ही ऑप्शन आएगा। ये स्टेट बैंक हमने चूज़ किया है इसलिए इसका ऐसा ऑप्शन दिया है। आप दूसरे बैंक से भी सेम प्रोसेस में पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग। अब ये बैंक का साइट आ गया है। यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग लॉगिन कर लिए हैं अपने बैंक में। देखिए यहाँ पे चालान नंबर 280 आ गया है, मेजर हेड भी आ गया है, माइनर हेड 300 जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर आ गया है, नाम यहाँ पे भी मार्क्स आया है, बाकी डिटेल भी आ गया है। यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा आप कितना टैक्स भरना चाहते हैं। हम एक सैम्पल बेसिस में टैक्स पेमेंट कर रहा है, आपको समझने में आसानी होगा इसलिए हम यहाँ पे टैक्स बैठा दे रहे हैं 10 रुपीज़। सरचार्ज पेनल्टी नहीं होगा। एजुकेशन सेस हम लोग अभी 4% है, मगर 10 रुपया का 4% होता है 40 पैसा, मगर 40 पैसा यहाँ पे नहीं लेगा तो हम लोग इसलिए इसको 1 रुपया बैठा दे रहे हैं। हम लोग अभी इसको कंफर्म कर रहे हैं। आगे हम लोगों का टोटल अमाउंट पेमेंट 11 रुपया। अभी ये कंफर्म करने के बाद ये टैक्स पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद एक तो चालान जनरेट होगा जिसमें आपको टैक्स डिटेल मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। टैक्स पेमेंट कंफर्म हो गया। देखिए यहाँ पे टैक्स पेमेंट कंफर्म। अभी यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा चालान डिटेल। जो चालान डिटेल हम लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न में भरना होगा। तो हम लोग चालान डिटेल देख लेते हैं। देखिए चालान डिटेल में यहाँ पे है BSR कोड, कौन सा डेट में पेमेंट हुआ मतलब आज का डेट, चालान नंबर, ये तीनों डिटेल हम लोगों को अपना रिटर्न में भरना होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।